इस वीडियो में हम जानेंगे मार्केट में क्या मिथ चलता है, कैसा फैंटेसी कहानी सुनाई देता है और वे कितना सच होता है। फिर हम जानेंगे अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में। राइट, पिछले वीडियो से हम जान गए कि मार्केट को देखकर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों, है ना। एक सिस्टम होना ज़रूरी है, इसलिए एक सिस्टम रहेगा, एक लॉजिकल सिस्टम जिसके साथ हम ट्रेड करेंगे, और बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि फिनेंशियल फैक्टर्स, न्यूज़ भी, सब को जो है ऊपर कभी पूरा भरोसा नहीं करेंगे। टिप्स, फिनेंशियल न्यूज़, फिनेंशियल फैक्टर्स, टिप्स, न्यूज़, इन सारी चीज़ जो है अगर 100% भरोसा करते हो तो क्या होता है, एक एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे आगे। अच्छा, जैसे कि कॉर्पोरेट एक्टिविटी, मिथ बस्टर में दिखाता हूँ आपको। कॉर्पोरेट एक्शन, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ में बहुत सारे एक्शन होता है, जैसे कि शेयर स्प्लिट, बोनस शेयर इशू, मर्जर एंड एक्विजिशन, डिविडेंड डिक्लेयर, राइट इशू, बाई बैक, ये होता ही है। लेकिन ये सब हमारे ट्रेडिंग पर कोई इफेक्ट ना दिखाए, इसलिए हम अभी समझेंगे एक एग्जांपल कि इन सब चीज़ को जो है हम नज़रअंदाज करते रहेंगे, लेकिन समझेंगे ज़रूर। देखिए, इधर एक कंपनी है ABC और एक कंपनी है XYZ। अब दोनों का ही एसेट वैल्यू जो है 4000 करोड़ है, नंबर ऑफ शेयर्स जो है दोनों का ही 100 है, से बुक वैल्यू 400 है। एक इमेजिनरी फिगर है सब। एक अगर इसमें कैलकुलेशन देखने में अगर कोई गलत हो जाए तो इसको आप नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि एज ए एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं इसको। इन दोनों का कंपनी जो शेयर प्राइस जो है 400 रुपये होता ही है, या उसके थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और वे कोई भी अनाउंसमेंट का पहले की प्राइस है 100 रुपये पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स 100, बुक वैल्यू इज 400। अब ABC कंपनी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि 200 करोड़ 200 को डिविडेंड जो कि शेयर होल्डर को देना चाहता है इस साल, और XYZ कंपनी कोई भी डिविडेंड या कुछ भी देना नहीं चाहता है, अभी कोई डिक्लेयर नहीं किया कि कुछ देना है बोल के। सो XYZ कंपनी का एसेट वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही है। और ABC कंपनी डिविडेंड देने के बाद उसका वैल्यू जो है थोड़ा सा घट जाएगा, यानी 200 करोड़ घट गया, तब उसका हो जाएगा 3800 करोड़ एज ए रिजल्ट। सो बुक वैल्यू हो जाएगा 380। राइट, बुक वैल्यू आ जाएगा 380, और XYZ कंपनी का वैल्यू रिमेन्स सेम, 400 रुपये बुक वैल्यू था। अब ABC कंपनी का शेयर वैल्यू 380 रुपये होने से कोई लॉस नहीं हुआ है, क्यों? को 20 रुपीज़ कंपनी सारे शेयर होल्डर को जो है पे कर दिया है। सो मार्केट रेट जो अभी शो करेगा आपको 380 रुपये, लेकिन शेयर प्राइस नीचे नहीं आया 380 रुपये का मतलब, इतना ध्यान रखना है। और जब XYZ कंपनी अगर 1:1 के हिसाब से बोनस शेयर इशू करना चाहता है, राइट, सो बोनस शेयर इशू करता है 1:1 के हिसाब से, यानी 400 रुपये का अगर एक शेयर के पीछे एक और शेयर देता है, तब दो शेयर मिलकर 400 रुपये हो गया, यानी फिर पर शेयर का प्राइस हो जाएगा तब 200। राइट, नाउ अगर कोई मीडिया से हमें कोई मार्केट न्यूज़ मिले तब हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए। सी दिस अ न्यूज़, मैं इसको पढ़ता हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट टू इन्वेस्ट 13,000 करोड़ फॉर इंक्रीजिंग कैपेसिटी बाय अनदर 21.9 MTPA। द बोर्ड ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट has approved an investment of 13,000 crores to increase its capacity by an additional 21.9 million tons per annum। ये गुड न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। और क्वार्टरली रिजल्ट SBI बैंक रिपोर्टेड ए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ 16,383 crore फॉर
क्वार्टर टू फाइनेंशियल 24 ऐसे कुछ है। मैंने ये भी एक गुड न्यूज़ है ना। दोनों न्यूज़, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी एक न्यूज़ है, बैंक रिपोर्टेड ए नेट प्रॉफिट। तो न्यूज़ आप देखते रहना, सारे जो है तीनों का ही अच्छे न्यूज़ है इसमें। जो भी अच्छे न्यूज़ है इसमें क्या होना चाहिए और क्या होता है देखते हैं। अब चार्ट पर देखते हैं इसका। न्यूज़ पर अगर डिपेंड करें हमें अभी बाई कर लेना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि गुड न्यूज़ है। अगर हम इस समय बाई करेंगे और न्यूज़ के कारण प्राइस ऊपर जाएगा और हम सेल कर देंगे, फिर प्रॉफिट ले लेंगे, ऐसा सोचते होंगे हम, राइट। लेकिन इन रियलिटी में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में जो है मार्केट अचानक उल्टा हो जाता है और उस समय मार्केट प्राइस सस्ता हो जाता है, राइट। ऐसा क्यों? प्राइस नीचे आ जाने के कारण सप्लायर और सेलर जो है बहुत से आ गए, शेयर सेल कर दिया और उसके कारण जो है प्राइस सस्ता हो गया। इतना समझना कि जो न्यूज़ आज आपको और हमको पता चल रहा है वही न्यूज़ बहुत पहले ही बन गया था और जनरल पब्लिक के लिए वे एक अनाउंसमेंट था, ओनली एक अनाउंसमेंट। अब लॉजिकल थॉट प्रोसेस से जानते हैं कि होता क्या है। बिफोर अनाउंसमेंट शेयर प्राइस वाज 400 रुपीज़, जो फ्राइडे 3:30 PM हमें पता चला कि ये शेयर प्राइस है 400। नाउ अनाउंसमेंट होता है नेक्स्ट डे, मीन्स सैटरडे, मे बी सैटरडे एट 11:30 PM, अल्ट्राटेक सीमेंट, SBI या बैंक ऑफ इंडिया सबको लेकर। सो सैटरडे के बाद संडे, देन मंडे इसका इम्पैक्ट क्या हो, उस समय होगा क्या। अब सारे रिटेलर उस शेयर को लेना चाहेगा, 400 रुपये पर बाई करके जब न्यूज़ के कारण प्राइस बढ़ेगा तब सेल कर देंगे, ऐसा सोचने के साथ रिटेलर बाई करना चाहेंगे और सप्लायर और सेलर उस समय शेयर का प्राइस इंक्रीज कर देगा। सो बायर को उस समय 400 रुपये में वो शेयर मिलेगा नहीं ना, क्योंकि उससे ज़्यादा दाम पर उसको खरीदना पड़ेगा और बहुत से बायर जो न्यूज़ को देखकर जम करेंगे मार्केट में और हाई रेट में खरीद लेंगे। उसके थोड़ी देर बाद इसका जो है नीचे आ जाएगा, कि वो डिमांड ही नहीं रहेगा क्योंकि सारे सेलर आ गए सेल करने। आप बोल सकते हो कि ये गलत है तो ये गलत, क्योंकि इट इज़ ए रॉन्ग प्रैक्टिस अगेंस्ट सेबी नॉर्म्स। लेकिन आपके पास इसका कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। देयर आर मेनी स्मार्ट सेलर्स अवेलेबल इन द मार्केट और लोग ऐसा न्यूज़ को जो लोग इनकेस करता है। इसलिए आप कोई भी न्यूज़ जो कितना भी सीक्रेट लगता हो उसके आधार पर आप कभी ट्रेड नहीं करेंगे। न्यूज़ के समय आप ट्रेड से दूर रहिए, कभी आप इसमें प्रॉफिट करेंगे और कभी आप बहुत बड़ा ट्रैप में फंसेंगे। और इसलिए यू मस्ट हैव योर ओन सिस्टम फॉर ट्रेडिंग। आपका अपना एक सिस्टम होना चाहिए जिसको आप फॉलो करेंगे, आप अपना एनालिसिस करेंगे और फिर आप ट्रेड करेंगे। एक और देखते हैं, अब देखते हैं IPO, LIC IPO एक बहुत बड़ा न्यूज़ बना था उस समय। LIC का IPO आ रहा है, बहुत सारे अनाउंसमेंट सब कुछ हो गया था। सो एज ए ट्रेडर अगर आपको IPO अप्लाई करना है तब आपको बहुत कुछ समझना पड़ता है। ये आप तो से हिस्टोरिकल डेटा फॉर दिस लास्ट 10 ईयर्स, 10 साल का पुराना डेटा देखना चाहिए, क्योंकि पब्लिक मनी लेना है लेकिन 10 साल का डेटा नहीं दिखा रहा है उस समय। तो सेबी मैंडेट को मानते हुए 3 से 4 साल का फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखा रहा है, बस इतना ही। और ऊपर से टाइम बहुत कम, डेटा एप्लीकेशन टू डेटा क्लोजिंग का समय जो था वो बहुत ही कम, उतनी समय में एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। सो टेक्निकल एनालिसिस संभव नहीं था। डेटा एनालिसिस इज ए पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। एज एन एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट का पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस को देखकर उसके फ्यूचर हमें समझना है कि बड़े होकर वो प्राइमरी के बच्चा क्या बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, जो कुछ भी है क्या बनेगा, उसको प्राइमरी में देखकर समझना, जो नॉट एट ऑल पॉसिबल। नेक्स्ट आ जाता है सब्सक्रिप्शन रिस्क। आपने IPO के लिए अप्लाई किया, अपना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया और बहुत कम शेयर आपको मिला, नहीं तो ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण आपको कुछ भी नहीं मिला। सो अपना मनी इस कंपनी के कारण बुक होकर रह गया, राइट। फिर आता है हाइप।
आईपीओ रिलीज करना कंपनी के लिए एक फेस्टिवल होता है। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर मीडिया, एडवर्टीजमेंट और भी बहुत कुछ, इसका पीछे का कहानी भी है। सो बी केयरफुल बिफोर यू अप्लाई फॉर द आईपीओ, राइट। फिर देखते हैं पुअर लिक्विडिटी। अगर इंडियन मार्केट कंडीशन ठीक ना हो, बहुत ही ख़राब हो, तब कोई कंपनी आईपीओ रिलीज़ नहीं करना चाहता है। अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ आईपीओ ही ट्रेड करेंगे और लेकिन ड्यू टू पुअर मार्केट कंडीशन आपको मौका ही नहीं मिलेगा ऐसा करने के लिए। सो इफ़ यू वांट टू बी ए ट्रेडर, अवॉइड ऑल दिस। इन सब कारण को याद रखते हुए इससे आप दूरी बनाए रखें। सिर्फ इस सब कारण को याद रखें बस। देखते हैं हम डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग। इसमें क्या आता है? इंट्राडे, फिर आता है स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एल्गो ट्रेडिंग, जॉबिंग, स्कैल्पिंग, बीटीएसटी एंड देयर आर मेनी मोर ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग जो है, जिसमें उससे तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, जिस दिन बाई करेंगे उसी दिन 3:15 से पहले सेल कर देंगे। इस टाइप का ट्रेडिंग में आपको उस दिन का मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर डिपेंड करके ट्रेड करना होगा। आपको 9:15 से 3:15 तक मार्केट में रहना पड़ेगा। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तब आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। आप कर सकते हो पोजिशनल ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में से क्या है, आप 4 to 7 डेज के बाद सेल कर सकते हो। बाई टुडे, सेल आफ्टर 4 to 7 डेज। जब ये आपके हिसाब से मार्केट कंडीशन अप हो जाएगा तब आप उसको सेल करेंगे। पोजिशनल ट्रेडिंग में है आप 1 से 3 महीना तक भी होल्ड कर सकते हो, फिर सेल करेंगे। नहीं तो साल 2 साल, उससे भी ज़्यादा समय के लिए आप होल्ड कर ही सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शंस वे इस 3 टाइप का ट्रेडिंग से डिफरेंट है। इसमें खरीदने के वादा किया जाता है, आई विल बाई इन फ्यूचर टाइम, दैट्स ऑल। ऑप्शन में जो आई मे बाई, मैं ले सकता हूँ नहीं भी ले सकता हूँ। फ्यूचर में तो मैं लूँ, आई विल बाई इन फ्यूचर, मुझे फ्यूचर में लेना है ही। लेकिन ऑप्शन में जो आई मे बाई, मे नॉट बाई, मैं ले सकता हूँ नहीं भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी। इसको मैं जब आगे आगे कवर करूँगा। और इसके लिए बुकिंग अमाउंट देना पड़ता है सिर्फ ऑप्शन के लिए। इसमें एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को बाई और सेल किया जाता है ओनली। ऑप्शन में ओनली एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ही बाई सेल किया जाता है। नेक्स्ट आएंगे एल्गो ट्रेडिंग। इसके लिए आपको पहले ट्रेडिंग करना आना चाहिए, ट्रेडिंग समझना चाहिए। एल्गो सॉफ्टवेयर आपके लिए सिर्फ बाई सेल करेगा, लेकिन कंडीशंस जो है आपका होगा, आपके सोच, आपके स्ट्रेटेजी से एल्गो बनाया जाएगा और वे मैनुअल ट्रेड को रिप्लेस करता हुआ आपके लिए ट्रेड करेगा। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आता, एल्गो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। एल्गो कोई प्रॉफिट बना के नहीं देता है, एल्गो से आपको प्रॉफिट बनाना है, एल्गो का यूज़ करके एल्गो को बना के। और भी ट्रेडिंग स्टाइल जैसे कि जॉबिंग, स्कैल्पिंग, बीटीएसटी जैसे है, लेकिन उसकी जानकारी के लिए जो है ये इधर के लिए वो ज़रूरी नहीं है ना। तो पहले हम जानेंगे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन। उसके बाद आप सोचेंगे आपको करना क्या है। सो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए क्या ज़रूरी है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपना इनकम होगा, इतना ही हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है, राइट। हम जानेंगे कैसे। जैसे कि क्या देखते हैं इसमें, स्टॉक का प्राइस अगर 100 है, आपको समझना है वे स्टॉक किस डायरेक्शन में जाएगा, 120 और 90 दोनों में से किस एक तरफ जाएगा। सो इसके लिए आपके बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स होगा, उनमें से आप पसंदीदा इंडिकेटर्स चूज़ करेंगे और उससे आपको डिसाइड करना है मार्केट किधर जा सकता है, उसी हिसाब से आपको बाई या सेल करेंगे। नाउ बाई ए स्टॉक एट 100, फिर वेट टू इंक्रीज द प्राइस। वो जगह आपका स्ट्रैटेजी में आता है, जब उसका प्राइस 110 और 120 हो जाए, देन यू सेल द स्टॉक और आपका प्रॉफिट होता है 10%। और वह आपका अपना नॉलेज से किया है, आपके अपना सूझबूझ के साथ किया है। अगर आपके हिसाब से 100 रुपये का स्टॉक 90 होगा लगता है, फिर आप पहले सेल करेंगे, फिर
बाद में बाई कर लेंगे, यानी बाई बैक। फिर आप सेल, पहले आप सेल करेंगे फिर आप बाई कर देंगे, बाई बैक हो गया। तो पहले सेल किया जाए तो जो हुआ वह 100 रुपीज़ में, और फिर 90 रुपीज़ में बाई बैक करेंगे, और इसको बोलते हैं शॉर्ट कवर, और डिफरेंस हो जाएगा आपका प्रॉफिट। लॉन्ग शॉर्ट ये सब जो वर्ड जो है इसे मार्केट में यूज़ होता है, बस लॉन्ग शॉर्ट। हमें जानना पड़ेगा कि मार्केट डायरेक्शन कैसे समझते हैं और हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसा होगा। जैसे कि बाई नाउ सेल लेटर, और सेल नाउ बाई लेटर, ये एक होता है स्ट्रेटजी। और ऐसे भी बहुत सारी स्ट्रेटजी है जो हम आने वाले समय पर बताएंगे। सो अगर भाई दोनों आप समझ गए, लेकिन स्ट्रेटजी बाई नाउ सेल लेटर और सेल नाउ बाई लेटर, तो अगर इतना ही आप समझ गए सो तब आप प्रॉफिट के साथ आप ट्रेड कर पाएंगे, एंड यू विल बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। थैंक यू।